भारत माता की, गणनाथ महाराज की, सभी गांव वालों की। हमारे बीच में संसद के चहेते मंत्री जी यहाँ पहुंचे। आप सभी को पता है, कुर्सी ले लो जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो अवसर है एक विशेष अवसर है। इस अवसर पर जैसा कि आप सभी को पता है, सभी ग्रामवासी एक ऐतिहासिक पल का जो है यहाँ पर साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे गांव का नाम जो पिछले कई वर्षों से धानी गाँव नाम था और उनका नाम बदलवाने का जो पुण्य कार्य जो है हमारे मंत्री जी के हाथों से हुआ है। हम बहुत इनका आभार प्रकट करते हैं। गांव का नाम धानी गाँव से हंसनगर कर दिया गया है। बहुत ही प्यारा और मनमोहक नाम। बहुत ही इसी बीच में अनुरोध करता हूँ, हमारी बहुत ही सम्माननीय श्री जोगीराम जी पूर्व सैनिक, उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी को पगड़ी पहना करके इनका मान सम्मान। श्री जोगीराम जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर के हमारे बहुत ही ईमानदार, नेक, बहुमुखी प्रतिभा के बने श्री रणबीर गंगवा जी, इनका मान सम्मान श्री जोगीराम जी, साथ में गांव के सरपंच श्री प्रतिनिधि श्री विकास दुबे जी और हमारे जिला पार्षद श्री महेंद्र दर्शनगिरी महाराज जी, डॉक्टर सुरेश कौशिक जी, विजय सरपंच जी पंगाल गांव से हमारे बीच में पहुंचे सरपंच साहब जी। सबका भी बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच में हमारे राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धानी गारण से हमारे बीच पहुंचे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय श्री शमशेर सिंह जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो औपचारिक स्वागत के लिए आए। श्री शमशेर सिंह जी। आज के धानी गारण बल्कि हंसनगर की पावन धरा पर नामकरण के इस विशेष कार्यक्रम में पधारे हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट के मंत्री, हम सबके मिलनसार, मृदुभाषी और जनसेवक आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी, उनके साथ आए हमारे बड़े भाई श्री सतवीर वर्मा जी, जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन भी रहे हैं। साथ में आए अन्य नेतागण, गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई रोहतास दुग्गल जी और हमारे सबके सम्माननीय आचार्य दर्शनगिरी जी, जिला सत्र के और बरवाड़ा खंड सत्र से आए सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, गांव से पधारे प्रबुद्ध जन, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि काफ़ी लंबे प्रयास के बाद जो आप चाहते थे आपके गांव का नाम बदलना, वो बदला गया है आपकी जन भावनाओं के अनुरूप। आलोचकों के लिए दो शब्द होते हैं कहने के लिए, आजकल आम बात है, सरकार काम तो करती नहीं है, नाम बदलने पर जोर दे रखा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि नाम बदलना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं, बहुत बड़ी प्रशासनिक प्रोसेस के साथ नाम बदले जाते हैं और उसके मूल में लोगों की जन भावनाएं होती हैं। लोकतंत्र में सरकारें लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम करने के लिए बनती हैं। ये प्रजातंत्र है, प्रजा का तंत्र है, प्रजा के अनुरूप काम करना सरकार का कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को निभाते हुए आपके गांव के जन जन की भावनाओं की कदर करते हुए आज आपके गांव का नाम बड़ी लंबी प्रक्रिया के साथ बदला गया। ये स्वागत योग्य कार्य है और बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये। इसके लिए मैं
सरपंच साहब को और गंगवा जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नए नाम के साथ और आपका गांव जो अब भी, जैसा मैंने देखा है, मेरे गांव में रिश्तेदारी भी है, बहुत सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। इस गांव में जितने बच्चे पढ़ाई में आगे हैं, छोटे गांव को देख करके बड़े गांव से भी आगे हैं। और जिला हिसार में जब नौकरियों की बात है, जब से इस सरकार ने मेरिट पर नौकरियां देनी शुरू की है, तब से इस गांव का जिले में नहीं प्रदेश में नाम है। मैं शुभकामना करता हूं कि आपका गांव नए नाम के साथ नई बुलंदियों को छुए। एक बार पुणे मंत्री जी का स्वागत विद्यालय की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव का नए नाम से हंसपुर, हंसनगर नाम भी धीरे धीरे चलेगा। दाढ़ीगार्ड से हंसनगर गांव, तो आज आप सबके पूरे गांव वासियों की एक इच्छा थी, सबके मन में थी कि ये गांव का नाम हंसनगर होना चाहिए। आज से जो ढाणीगाड़ गांव था उसका नाम हंसनगर से किया जाता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन वीर वर्मा जी, आपके यहीं से, इसी वार्ड से, आपके गांव से ही जिला पार्षद महाराज दर्शनगिरी जी, गांव के सरपंच आदरणीय रोहतास जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय रणधीर सिंह धीरू जी, पड़ोसी गांव के सरपंच आदरणीय विजय जी, और हमारे खरड़ गांव से सरपंच आदरणीय रमेश सैनी जी, सुरेश कौशिक जी, जोगीराम फौजी जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय शेर पंगाड़ जी, प्रिंसिपल शेर जी, पूर्व सरपंच सूरज भान जी, रामनिवास ठेकेदार जी, विजय सरपंच जी, मनु सरपंच जी, राजमल वर्मा जी, और सारे यहाँ उपस्थित खरड़ से आदरणीय हरिपाल जी, सम्मानित साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इच्छा के अनुरूप गांव का नाम हंसनगर रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग क्या चाहते हैं उस पर कार्य करने का काम करती है। इसीलिए आज आप सबके पूरे ग्रामवासियों की जो इच्छा थी उसको पूरा करने का काम किया है। और निरंतर अभी इस तरीके से सरपंच साहब कह रहे थे कि काम छोटे मोटे कई बार हुआ, तो ये जो गाँव चेंज करने की बात की, एक मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर उसके बाद क्या होता है कि कोई 2-4 दिन में 5-7 में मीटिंग हो जाएगी, उस मीटिंग के अंदर क्या हो जाएगा, मेरी बात होनी है और आपका जो उसमें लगा हुआ है डबलपुर में, वो बाडो पट्टी में अभी यहाँ लग जाएगा, ये बरवाड़ा के अंदर, ये बंद बोल दिया है। और जिस तरीके से आज निरंतर कार्य हो रहे हैं, अभी हॉल की बात कर रहे थे, मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए 20 लाख रुपए आपके मंजूर करवा दिए हैं, वो जल्दी आपके बीच में आ भी जाएंगे, वो काम शुरू भी हो जाएगा। और भी शायद बैकवर्ड चौपाल का पहले कहा था, वो भी मैंने पैसे 21 लाख रुपए उसके भी मंजूर हो गए, वो भी आपके बीच में अभी आकर के अभी लग जाएंगे। आप ग्राम पंचायत आपके पैसे को लगाने का काम करेगी। हमेशा एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों के बीच में रह करके जो लोग आप लोग कहेंगे उन कामों को पूरा करने का काम हम आपके बीच में रह करके करेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। और जिस तरीके से आपने हमेशा ही जब भी गांव के अंदर आया, चाहे आज हंसनगर के नाम से आया हूँ, चाहे पहले ढाणीगाड़ के अंदर आया, आपने हमेशा ही अपना प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद देने का काम किया। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। और आपको यही विश्वास दिलाते हुए कि आज की सरकार है आदरणीय नायक सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है और अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे,
इस पर निरंतर ये सरकार जो है कार्य कर रही है। अभी जिक्र भी किया जिस तरीके से प्रिंसिपल महोदय ने कि इस गांव के अंदर बहुत बच्चे लगे हैं, और ये लगना तभी संभव हुआ है जब मेरिट के आधार पर नौकरी करने का काम किया। नहीं तो हमारे गांव के लोग हैं, अपना काम करने वाले लोग हैं, और ना तो ज़्यादा पैसा होता देने के लिए, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती है, इसलिए तो बच्चे योग्य होते हुए भी रह जाते हैं। और आज की सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है, तो बच्चा अगर पढ़ेगा तो निश्चित रूप से अपने पढ़ाई के दम पे वो सरकारी सेवाओं के अंदर जा सकता है। उसके लिए जिस तरीके से पहले कोई भी रोल नंबर आ जाया करता बच्चे का, तो पहले एमएलए को ढूंढा करते, मंत्री को ढूंढा करते, फिर मुख्यमंत्री के पास जाया करते। आज निरंतर आपके बीच में नौकरियां निकल रही है। अभी सीईटी का पेपर फिर से करवाया बहुत ही अच्छे तरीके से, 13 लाख बच्चों में पेपर देने का काम किया पूरे प्रदेश के अंदर, बहुत ही सही तरीके से। आदरणीय नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके चारों तरफ इस बात की प्रशंसा हो रही है। और भी बहुत सी नौकरियां आपके बीच में निकलेगी। अगर नौकरी निकलेगी तो फिर ना तो आपको रणबीर गंगवार के पास जाने की जरूरत, मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत, बच्चे पढ़ेंगे तो आपके लाभ देंगे। इस तरह की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस पर निरंतर कार्य कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर सारी की सारी फसलें हम एमएसपी से खरीद करने का काम कर रहे हैं। पहला प्रदेश ऐसा है, और कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें सारी की सारी फसलें जो है वो एमएसपी से खरीदी जा रही हो। ये सरकार आपके लिए है, आपके इच्छा के अनुसार काम करने वाली सरकार है। मैं काफ़ी समय से आप बैठे, आगे प्रोग्राम भी है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ कल था मैं सारा रात को भी 12 साढ़े 12 एक बच्ची थी वहाँ पे सिरसा में के अंदर, इसलिए आपके बीच में थोड़ा सा लेट भी आया, यहीं से आया हूँ। मैं एक बार फिर से तमाम ग्रामवासियों को, पूरी ग्राम पंचायत को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज से ये गाँव हर्षनगर बन गया है। और धीरे धीरे आदत डाल दी होकर बताओ तो फिर अगर जाने गांड बताएंगे फिर नाम दूसरों पर चढ़ा नहीं गाइए। आप अगर से बताओगे सबको कि हमारा गाँव कौन सा है, तो फिर सारे ये पड़ोसी गाँव वाले समझेर रही है भी जो ना हर्षनगर कहने लग जाएगा, मुझे यार गाने गाड़ नहीं है, कहने लगे हाँ बड़ा नगर होगा। ताकि जो भी डिमांड माननीय सरपंच साहब की तरफ से रखी गई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जो भी फिजिकल मांगे होंगी आपकी पूरी कराने का काम आपके बीच में रह करके करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।